रामगढ़ यह हरे भरे मैदान से घिरा हुआ एक सुंदर गांव है। उस गांव के लोग बहुत दयालु, मिलनसार और सहयोगी हैं। यहाँ युवा उत्साही किशोरों का एक समूह भी है जो नई चीजों की खोज में रुचि रखते हैं, जिसमें सबसे पहला है राजा, वीर और साहसी खजाना खोजने वाला। दूसरी है निधि, राजा की छोटी बहन जो बहुत बुद्धिमान और चालाक है। तीसरा है आदिल, एक पुराना गाइड जो रेगिस्तान के रहस्यों से वाकिफ है। और आखिरी मीरा, एक जीव वैज्ञानिक जिसे रेगिस्तान के पौधों और जीवों का गहरा ज्ञान है। राजा को हमेशा से प्राचीन खजानों की खोज में दिलचस्पी रही थी। वह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अक्सर प्राचीन वास्तुशिल्प स्थलों का दौरा करता रहता है। एक दिन राजा कुछ रोमांचक पढ़ने के लिए अपनी किताबों की शेल्फ में देख रहा था। तभी उसे एक पुरानी किताब हाथ लगी जिसमें मरुस्थल के छुपे खजाने का जिक्र था। किताब में लिखा था कि यह खजाना रेगिस्तान की गहराइयों में छुपा हुआ है, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका है। राजा को यह चुनौती बहुत पसंद आई और उसने अपनी छोटी बहन निधि, गाइड आदिल और जीव वैज्ञानिक, फिर वे सभी यात्रा की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने बैकपैक में खजाने का नक्शा, रस्सी, टॉर्च, कंपास और वह किताब जिसमें खजाने के बारे में पूरी जानकारी लिखी थी, जैसी सभी आवश्यक वस्तुएं रखना सुनिश्चित किया। उन्होंने सुबह सुबह ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के संबंध में वे सभी वास्तव में उत्साहित थे। अपने मंजिल पर पहुंचने की प्रतीक्षा करते समय वे आपस में चर्चा कर रहे हैं। उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचने में लगभग 10 घंटे लग गए। वे रेलवे स्टेशन पर खड़े थे जिसके पीछे एक विशाल रेगिस्तान है। चारों साथी रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। सूरज की तपती गर्मी, चारों तरफ फैली सुनहरी रेत और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं, यह सब उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। आदिल, जो इस रेगिस्तान का अनुभवी गाइड था, उसने कहा, यहाँ के टीलों में छुपे हुए रास्ते हैं, हमें सही दिशा में चलते रहना होगा। मीरा ने अपने साथियों को रेगिस्तान में पाई जाने वाली खास पौधों और जीवों के बारे में बताया। यहाँ की हर चीज में जीवन है, बस हमें इसे ध्यान से देखना और समझना होगा, उसने कहा। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक पुरानी पत्थर की मूर्ति मिली जिसमें कुछ संकेत खुदे हुए थे। निधि ने उन संकेतों को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये संकेत हमें खजाने की दिशा में ले जा सकते हैं। मूर्ति के नीचे एक प्राचीन लिपि में लिखा हुआ मिला जिसका अर्थ था, जब तीनों सूर्य मिलेंगे तब मार्ग स्पष्ट होगा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 3 सूर्य? इसका क्या मतलब हो सकता है? आदिल ने समझाया, रेगिस्तान में 3 ऐसी जगहें हैं जहां सूरज का अक्स पानी की तरह चमकता है। शायद हमें वहीं जाना चाहिए। राजा ने नक्शा देखा और उत्तर दिशा में चलने के लिए कहा और वे सभी उस दिशा में चलने लगे। जब वे उन स्थानों पर पहुंचे तो वहां की रेत का रंग थोड़ा अलग था। यहाँ रेत हल्की सुनहरी और चमकदार थी। सही मार्ग निर्धारित करने के लिए निधि ने अपने बैग से नक्शे निकाले और उन्हें रेत पर रख दिया और समझने की कोशिश की। निधि ने तीनों स्थानों को जोड़ते हुए एक नक्शा तैयार किया और खजाने की सही दिशा की ओर इशारा किया। राजा ने कहा, हम सही दिशा में हैं, अब हमें बस थोड़ा और आगे बढ़ना है। वे चारों कुछ और दूरी तक चलने लगे और नक्शे के अनुसार सही स्थान ढूंढने लगे। नक्शे के अनुसार यह बड़े रेत के टीले के नीचे होना चाहिए। आखिरकार वे एक विशाल रेत के टीले के पास पहुंचे जिसके नीचे उन्हें कुछ गहराई में खुदाई के संकेत मिले। आदिल ने कहा,
यही वह जगह हो सकती है। हमें यहाँ खुदाई करनी चाहिए। उन्होंने मिलकर खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में उन्हें एक बड़े धातु के बक्से का किनारा दिखा। बक्सा जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश में वे और तेजी से उसकी खुदाई करने लगे। चूंकि वे सभी काफी खुश और उत्साहित हैं, बक्सा वजनदार और वास्तव में पुराना प्रतीत होता है। वे उसमें क्या खोजेंगे यह उनके लिए अज्ञात था। उन्होंने उसे पूरी तरह बाहर निकाला और खोला। वे सभी हैरान रह गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्योंकि वह बक्सा पूरी तरह कीमती चीजों से भरा हुआ था। उसमें सुनहरे सिक्के, कीमती रत्न और प्राचीन हथियार थे। परंतु खजाने के साथ ही उन्हें एक पुरानी किताब भी मिली जिसमें लिखा था, जो इस खजाने को पाता है उसे यह समझना होगा कि असली खजाना यह सोना और रत्न नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो इस यात्रा से मिला है। इस खजाने का उपयोग तभी करना जब यह संसार के लिए भलाई का कारण बने। वे चारों दोस्त समझ गए कि असली खजाना वह है जो उन्होंने पूरी यात्रा में सीखा, न कि सोने के सिक्के, कीमती रत्न और प्राचीन हथियार। उन सभी ने इसे वापस गांव ले जाने का निर्णय लिया। वहां से वे प्राचीन बक्सा लेकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। चारों ने खजाने को उठाया और वापस अपने गांव लौट आए। गांव के लोग उनकी इस उपलब्धि पर खुश हुए, लेकिन राजा ने सबको वह पुरानी किताब पढ़कर सुनाया। उसने कहा, हमने न केवल इस खजाने को पाया, बल्कि हमने यह भी सीखा कि असली खजाना हमारी सोच और ज्ञान में है। मीरा ने कहा, यह खजाना केवल हमारे लिए नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए है। हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार राजा, निधि, आदिल और मीरा ने मिलकर उस खजाने का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया और यह साबित कर दिया कि असली खजाना वह है जो हमें ज्ञान और समझ से मिलता है, न कि केवल धन दौलत से। इस साहसिक यात्रा ने न केवल उन्हें एक प्राचीन खजाने का मालिक बना दिया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची दौलत क्या होती है। अब उनका अगला कदम क्या होगा? कौन सा नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मुझे यकीन है आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई होगी। Please like, share and subscribe to my channel.